नहीं सहेंगे अत्याचार। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ एकजुट हुए अभिभावक बोले डीसी तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज। अनुराज होटल में अभिभावक संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएवी समेत कई निजी स्कूलों पर मनमानी शुल्क वसूली का लगा रहे हैं आरोप। भवनाथपुर में डीएवी सहित अन्य निजी स्कूलों द्वारा कथित मनमानी फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अनुराज होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिभावक संघ ने एक बार फिर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग कही है। संघ के सदस्यों ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपनी आवाज सीधे उपायुक्त और सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर अभिभावकों के विभिन्न मदों में अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती फीस और अतिरिक्त शुल्कों के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों और एवं गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई बार शिकायत और विरोध के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ऐसे में अब अभिभावक एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों की शिक्षा के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम लोग ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं। टाउनशिप में डीएवी विद्यालय है जो हम लोग से अवैध रूप से फीस उगाही कर रहा है और फीस नहीं देने पे बच्चों का मानसिक शोषण करता है। उस विषय पे हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो सबसे पहले बता दें, 24 मार्च को हम लोगों को डीसी महोदय ने एक वीडियो जारी करके जागरूक किया। उसमें उन्होंने बताया कि रीएडमिशन या इसके बदले किसी और बदले हुए नाम से भी अगर फी लेते हैं तो ये अवैध है। इसके बाद हम लोग पेरेंट लोग जागरूक हुए और विद्यालय प्रबंधन से बात किए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास शिकायत पत्र भी दिए 5 मई को, जिसमें जांच भी हुई, लेकिन जांच के बाद क्या अभी तक कार्रवाई हुई है कुछ पता नहीं है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय में जल्दी से कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और हम लोगों को बेहतर निष्कर्ष करके दिया जाए ताकि हम लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को अनुराग होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि आप पूरे झारखंड प्रदेश में कि गरीब गुरबा के जो बच्चे हमारे किसी तरह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनसे अवैध रूप से फीस की वसूली की जा रही है। उसी को लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं, पूरे अभिभावक संघ के लोग। और उसी दरमियान में हम जहाँ बैठे हैं और टाउनशिप हमारा प्राइवेट विद्यालय डीएवी स्कूल, उस स्कूल में अवैध रूप से जबरन हमारे अभिभावकों से फीस की वसूली की जाती है। माना करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, धमकी केस करने का, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और 24 मार्च को हमारे पूर्व उपायुक्त आदरणीय दिनेश कुमार यादव जी ने यह वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह का कोई अवैध रूप से किसी भी विद्यालय, प्राइवेट जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई फीस नहीं देना है उनको, न एनुअल चार्ज, न बिल्डिंग का मैंने प्रवेश में, न किसी तरह का, न कोई जनरेटर का। लेकिन इन लोग सरकार का नियम का धज्जियां उड़ाते हुए और सारे लोगों ने मिलकर और शोषण करने का काम किया। इसको लेकर हम लोग एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हमारे पूरे लोग टीम, हमारे लल्लू भैया है, वरुण भैया है, पाठक जी हैं, सारे लोगों ने एक जनता के हित में हम लोग आज आगाह कर रहे हैं और सरकार से और उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे जो बिगड़ैल हेडमास्टर हैं, चाहे जो बिगड़ैल विद्यालय प्रबंधन है जो संचालित हो रहा है, चाहे वो डीएवी हो, चाहे वो गढ़वा का डीएवी हो, चाहे आरके पब्लिक हो, चाहे अन्य स्कूल हो, जिले के किसी भी, मैं सभी जिलों की बात करता हूँ, इस स्कूलों पर कड़ी से कड़ी लगाम लगाया जाए और जो इसमें जांच हुई है, जांच में क्या स्पष्ट हुआ है उसका स्वर्णिम किया जाए और जांच पर क्या कार्रवाई हुआ उपायुक्त महोदय द्वारा अभी तक यह कोई पता नहीं है। यह केवल गोल मटोल करके किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं है। न आपके माननीय सांसद बोल सकते हैं, न माननीय विधायक बोल सकते हैं, न कोई हमारे नेता, हमारे अभिभावक को कोई पूरे झारखंड प्रदेश में देख लीजिए, यह पूरे नियम चल रहा है। लेकिन कोई गरीब गुरबा का बच्चा को हित में, शिक्षा के हित में कोई बोलने को तैयार नहीं है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो, मैं कर रहा हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप राज्य के मुखिया हैं और एक आदिवासी का बेटा होने के नाते आदिवासी को दुख दर्द, पिछड़ा दलित का दुख दर्द जानते हैं आप, इसलिए आपसे आग्रह है कि ऐसे विद्यालय प्रबंधन पर आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें। आपसे मेरा निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि गरीब के हित में जो हमारे वंचित हो रहे हैं बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस के चलते। आप देख रहे हैं कि एक परिवार का 4 बच्चा था,
और उस विद्यालय में पढ़ने गया, फीस के चलते उसका नाम काट दिया गया, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे लिए। और सबसे मुद्दा तो इस बात का है कि 25% जो बीपीएल धारी बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी विद्यालय में आप उठा के देख लीजिए, 25% किसी भी विद्यालय प्रबंधन नहीं पढ़ा रहा है, न उसके गरीब गुरबा का बच्चा को नहीं पढ़ा रहा है। कोई भी विद्यालय में आप डीएवी चल जाइए, और लोग अन्य विद्यालय है प्राइवेट, आप उसको उठा के देख लीजिए। पत्रकार बंधु हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी इसको विजिट करके देख लीजिए कि कोई भी गरीब को बच्चा को फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, जबकि सरकार का गाइडलाइन है कि गरीब बीपीएल धारी जो बच्चा है 25%, जिसे 1000 अगर नामांकन है उस विद्यालय में तो 250 बच्चे को फ्री में पढ़ाना है, लेकिन वो नहीं पढ़ाते हैं और सरकार उसका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखनाथ चौधरी।